गजलकार, गीतकार, फिल्मकार गुलजार साहब आज 91 वर्ष के हो गए हैं। 18 अगस्त 1934 में जन्मे गुलजार जिस तरह से हमारे दिलों में कैद हैं, जिस तरह से वो हमें गुलजार करते हैं, वो आप सबको मालूम है। उनके गीत, उनकी फ़िल्में, उनकी राइटिंग, उनकी गज़लें, उनकी त्रिवेणी सबकी ज़बान पर रहते हैं। देश ही नहीं, पूरी दुनिया में गुलजार एक अलग नाम है। आज जब वो 91 वर्ष के हो गए हैं, तो हम अ, चाहते हैं कि उनके फ़ैन से बातचीत करें कि गुलजार उनकी नज़रों में क्या हैं। पूरे देश भर में बल्कि दुनिया भर में लाखों फ़ैन हैं गुलजार साहब के। आइए हम आपको मिलवाते हैं 2 फ़ैन से जो अपने क्षेत्र में दिग्गज हैं, लेकिन गुलजार के फ़ैन हैं और गुलजार उनके सुप्रसिद्ध और प्यारे व्यक्ति हैं। आइए सुनते हैं उनको गुलजार के बारे में वो क्या कहते हैं। कि नज़्म उलझी हुई है सीने में, नज़्म उलझी हुई है सीने में और मिसरे अटके हुए हैं होठों पर। लफ्ज कागज पे बैठते ही नहीं। अब you're struggling to find a meter, you're struggling to find an expression कि ये जो मैं महसूस कर रहा हूँ इसके लिए अल्फाज चुनना। अब नज़्म उलझी हुई है सीने में, मिसरे अटके हुए हैं होठों पर और लफ्ज कागज पे बैठते ही नहीं, उड़ते फिरते हैं तितलियों की तरह। कब से बैठा हुआ हूं मैं जानम, सादा कागज पे लिख के नाम तेरा। कब से बैठा हुआ हूं मैं जानम, सादा कागज पे लिख के नाम तेरा। और एक पॉज आया, एक वक्फा आया और ख्याल आया, बस तेरा नाम ही मुकम्मिल है, इससे बेहतर भी नज़्म क्या होगी। देखिए, ऐसा है कि आज 91 ईयर के कंप्लीट हो गए हैं गुलजार साहब। जब से हम पैदा हुए हैं और आज हम 55 साल के हो रहे हैं, तो उनके 55 शब्द भी हम बहुत महीनों और सालों में समझ पाते हैं। तो ये उनका स्तर है और उनके होने से एक आश्वस्तता सी लगती है जीवन में। जैसे एक बच्चे को जब माँ बाप होते हैं तो आश्वस्तता लगती है। जैसे कवि ओम व्यास की रचना है कि जब तक पिता हैं तब तक बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। तो मेरा ये सोचना है कि जब तक गुलजार साहब हैं तब तक सारा साहित्य, सारी इंसानियत और सारी शायरी, अच्छी बातें, कविताएं, शब्द हमारे अपने हैं। वो सांस लेते हैं तो हम जीते हैं और ये सब कुछ अचानक से नहीं हो रहा है। गुलजार साहब तो मेरे इतने अपने हैं कि मैं कोशिश भी नहीं करता कि कोई आंधी चले, कोई किनारा मिले। बस एक नमकीन खुशबू आती है उनको देखकर और इजाज़त देती है कि मैं इंसानियत का लिबास ओढ़े रहूं। बहुत बहुत बधाई साहेब आपको। कई बार आपसे बात करने का और मिलने का मौका मिला है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोई खास, वैसे तो हर चीज़ उनकी खास ही होती है, उनके मुंह से जी। जो भी निकलता है, लेकिन आपको कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा ही खींचा हो आपको उनके शब्दों ने, हाँ तो बताइए हमारे दर्शकों को। जी, इसको जैसे वो गीत लिखते हैं ना, तो उसमें कोई एक ऐसी शब्दावली, 2-3 शब्दों का जोड़ या एक लाइन ऐसी लिख देते हैं जिसमें जीवन का दर्शन हमको दिख जाता है। गुलजार साहब एकमात्र ऐसे गीतकार हैं जिन्होंने डाकिया के लिए भी लिखा, रेलवे इंजन ड्राइवर के लिए भी लिखा, ट्रक ड्राइवर के लिए भी लिखा। तो जो उनका गाना है नमकीन पिक्चर का, ट्रक ड्राइवर के लिए राह पे रहते हैं, यादों में बसर करते हैं, जोरदार आवाज़ में किशोर दा की और पंचम दा का शानदार म्यूज़िक। उसमें एक लाइन आती है, हम ठहर जाए जहाँ हो उसको शहर करते हैं। तो जब आपने देखा होगा कि जहाँ ट्रक्स खड़ी हो जाती हैं बाईपास पे, रिंग रोड पे, तो एक छोटा सा गांव कस्बा बसने लगता है, वहाँ पे दुकानें खुल जाती है, सिविलाइजेशन चालू हो जाता है। तो उसको शब्दों में गुलजार साहब ने कितनी खूबसूरती से व्यक्त किया है कि हम ठहर जाएं जहाँ उसको शहर करते हैं। गुलजार साहब के बारे में क्या कहें। एक्चुअली गुलजार साहब को समझने के लिए एक ज़िंदगी चाहिए, क्योंकि गुलजार साहब अपने आप में एक खाली ज़िंदगी है। और जैसे कि गुलजार साहब के बारे में जो मैं बोलना चाहता हूँ कि चौकोर चश्मे की फ्रेम से झांकती आँखों से उनके एक एक वेल्ड होते सफ़ेद कागज़ पर शब्द, वो सारी ज़िंदगी को गुलजार कर देते, हमें गुलजार कर देते। तो ये गुलजार साहब की महानता ही कहें
कि उन्होंने हमें इतने अच्छे शब्द, इतनी अच्छी शायरी, इतनी गज़ल हमें सौंपी है कि हम उसे ज़िंदगी भर भी पढ़ते रहें तो शायद कम है। उनका एक बहुत अच्छा गीत है, सातों बार बोले बंसी एक ही बार बोले ना। तो इसमें आप देखिए कि उन्होंने जो बंसी की जो पीड़ा है, जो बांसुरी की पीड़ा है, उसको उन्होंने मानवीकरण किया है। तो जैसे अगर बंसुरी जब सुप्तावस्था में पड़ी रहती है तो बहुत सुस्त और उदास होती है, लेकिन जैसे ही वो कान्हा के अधरों पे आती है वो खिल सी जाती है। तो और उसके मन में जो छेद हैं, 7 छेद हैं, वो 7 द्वार को उन्होंने उसमें परिलक्षित किया है। तो ये गुलजार साहब की कलम का कमाल ही है कि हमें उनके हर गीत हर गानों में देखने को मिलता है, चाहे आंधी के गाने हों, चाहे नमकीन के गाने हों, चाहे वो ये जो मैंने बताया आपको सातों बार बोले बंसी। तो गुलजार साहब को बहुत ही कम शब्दों में व्यक्त करना हम जैसे लोगों के लिए संभव नहीं है। और एक गुलजार, पंचम और किशोरदा का ऐसा रिश्ता है जैसे श्वास का रिश्ता है आपस में। तो अगर पंचम संगीत देते हैं तो गुलजार साहब के शब्द उनके इंस्ट्रूमेंट पे उछलते हैं पॉपकॉर्न की तरह, और किशोरदा उसका नमकीन सा स्वाद लेके गा उठते हैं, आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें ज़िंदगी बिता दो, पल जो है जाने वाला है। तो यही गुलजार साहब के लिए मेरे शब्द थे। फिल्म इजाज़त की गुलजार साहब की ये नज़्म आप सभी को याद होगी कि एक दफ़ा वो याद है तुमको, जब बिन बत्ती साइकिल का चालान हुआ था, हमने कैसे भूखे प्यासे बेचारों सी एक्टिंग की थी। हवलदार ने उल्टे एक अठन्नी देकर भेज दिया था। एक चवन्नी तेरी थी, एक चवन्नी मेरी है, वो लौटा दो। मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, वो लौटा दो। गुलजार साहब 91 वर्ष के हो गए हैं। हम हिंदुस्तान मिल की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं प्रेषित करते हैं। नमस्कार।